बहुत बड़ी हस्ती जिसको इमाम जाफर सादिक कहा जाता है, जिनके हम कोंडे की नियाज से आपकी शख्सियत को लोगों में आम तौर पे मशहूर किया गया। खीर पूरी की जो नियाज आपसे निस्बत रखती है वही इमाम जाफर सादिक। दर हकीकत आपकी जो विसाल की तारीख है वो 15 तारीख है, एक हफ्ता पहले आपका विसाल हुआ यानी 15 रजब को। लेकिन चूंकि इससे पहले कई बार मैंने इसको जिक्र किया कि 22 को लोग करते हैं, हालांकि कभी भी कर सकते हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन असल तारीख इमाम जाफर सादिक की 15 रजबुल मुरज्जब है, 22 को नहीं है। 22 को हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल की विसाल की तारीख है। बहरहाल हमें तारीख से क्या लेना देना, लेकिन चूंकि हकीकत में जो निस्बत वहां जोड़ी जाती है तो वो तारीख में थोड़ा फेर बदल है, चेंज है कि वो 15 रजबुल मुरज्जब है। इमाम जाफर सादिक कौन है? अल मुख्तसर, ये चूंकि 1:10 तो हो चुकी है, अब हमारे पास आधा घंटा है और उसी में मुझे 2-3 शख्सियत के बारे में बताना है। इमाम जाफर सादिक किनके बेटे हैं? हमने यूं जाना कि इमाम जाफर सादिक के कुंडे, इमाम जाफर सादिक का महीना, अच्छी बात है, इतना भी इल्म है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत वो हस्ती कौन है कि जिनके हम कुंडे करते हैं, नियाज खाते हैं, आखिर उसकी बरकत कितनी है? तो इमाम जाफर सादिक बस इतना एक जुमले में समझ लीजिए कि वो अहले बैत से है, अहले बैत से है। और सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत, और कुरान पाक में अल्लाह ने यह फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, हमने हर नापाकी अहले बैत से दूर फरमा दी। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा गया कि हुजूर ने नहीं कहा कि तुम ये करो कि मैंने जो दीन का तुम तक पैगाम पहुंचाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये टॉपिक पे हम मुहर्रम में बयान करते हैं कि अहले बैत की फजीलत क्या है। उन्हीं अहले बैत में इमाम जाफर सादिक है। देखो अपना सब सुने, इमाम जाफर सादिक कौन? सैयदा फातिमा और मौला अली, इनका निकाह हुआ और इनके निकाह के बाद गुलिस्ताए फातिमा में 2 फूलों का जो है 2 फूल खिलते नजर आते हैं, जिसको दुनिया हसनैन करीमैन कहती है, जिनको दुनिया इमाम हसन इमाम हुसैन कहती है। इमाम हुसैन ये सैयदा पाक के बेटे हैं, ये मेरे आका के लाडले नवासे हैं, जिनको करबला का शेर कहा गया, फातेह करबला कहा गया, दीन का मुहाफिज कहा गया, जिन्होंने नाना के वादे को सच्चा कर दिया, इनको दुनिया इमाम हुसैन कहती है। उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको करबला का मुसाविर कहा गया, जो मेरे आका के वो बेटे जो करबला में मौजूद थे, इमाम पाक ने अपना सारा उलूम, अपनी सारी निस्बतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता फरमाई, और ये कहा गया था कि आज से मेरी नस्ल चलेगी तो तेरे जरिए चलेगी। और देखा दुनिया के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आज हुसैनी सैयद मौजूद हैं, एक ही तो फर्जंद था, अल्लाह ने नस्ल में वो बरकत अता फरमाई कि आपको हर गली में, हर शहर में, हर खत्ते में, हर गांव में, हर जगह आपको हुसैनी सैयद नजर आएंगे। आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम था अली, लेकिन चूंकि आबिदों की जीनत कहा गया, 1000 रोजाना नफल पढ़ने वाली हस्ती को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता। रोजाना 1000 नफल पढ़ते थे, यानी इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। जो इबादत करता है इसको क्या कहते हैं? आबिद। लेकिन यूं कहें कि भाई तू तो फला की जीनत है, तू तो फला की जीनत है, तू फला की जीनत है, तो फरमाते हैं इमाम हुसैन के बेटे जिनका नाम अली था, आपको यूं कहा गया कि लोग इबादत करते हैं, आबिद बनते हैं, लेकिन ए अली तेरी शान तो ये है कि तुझे अल्लाह ने आबिदों की जीनत बनाया है, आबिदों की खूबसूरती बनाया है, इसलिए आपका लक़ब पड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इनके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, इनके बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर, और इनके बेटे इमाम जाफर सादिक। यानी इमाम जाफर सादिक का जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है खून की एतबार से, तो यूं कहें कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते हुए, इमाम हुसैन के वो सगे पर पोते हुए। आपके दादा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके अब दादा का नाम इमाम हुसैन, और उनके वालिद का नाम मौलाए कायनात, और उनकी बीवी का नाम सैयदा पाक, ये इमाम जाफर सादिक। अब ये घराना क्या है, इसको कहते हैं, देखो आज मैं कुछ बातें समझाने के लिए कहूंगा। इन हस्तियों को अइम्मा अरबा कहा गया।
क्या कहा गया? सब बोले अइम्माए अरबा, ये अरबी लफ्ज है, यानी 12 इमाम। इतना तो पता है ना, वो 12 इमाम, इनमें ये भी 12 इमाम में आते हैं। इनके बेटे अली, तकी, नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब, ये जो सिलसिला है, तो ये इमाम जाफर सादिक की जो आगे की औलाद है उनको कहते हैं 12 इमाम। इनको क्या कहते हैं? 12। और आखिरी इमाम हसन अस्करी, ये भी इमाम जाफर सादिक की नस्ल से। तो ये 12 इमाम हैं कि जिनका ताल्लुक सैयदा पाक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो अब देखें, इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम बाकर, इसलिए कि मैंने कई नशिस्तों के अंदर, दर्स के अंदर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तस्करा किया है, इसलिए उनका आज मैंने कहा इमाम बाकिर को सुने। इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे थे, और वो इतनी मुबारक हस्ती थी, मैं आपको क्या बताऊं, आला हजरत ने जामिल हदीस में इसको बयान किया बहुत तवज्जो से। ये तो अकीदे की बात है, हर एक के अंदर हजम होने की सख्ती नहीं होती है। जिसका पेट अच्छा होता है वो सब चीजें हजम कर देता है, तो जिसका अकीदा अच्छा होता है वो सारी चीजें हजम कर देता है। वहां अकीदे की बात होती है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये बात हमेशा याद रखना, हर एक किताब लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन जो मेरे इमाम ने किताबें लिखी कोई उसमें गलती नहीं निकाल सकता है, इसलिए कि डायरेक्ट मदीना से फैज मिलता था। और कहते हैं गौसे आजम का ऐसा फैज था कि इमाम का कलम चलता था और बात निकलती चली जाती थी। कहते हैं कि जो रिवायत हदीस होती है कि फला साहबी ने फला से सुना, समझाने के लिए कि जैसे मौला अली ने हज़रत उस्मान गनी से सुना, इन्होंने फारूक आजम थे, इन्होंने सिद्दीक अकबर से, ये जो सुना कहते हैं इसको कहते हैं रावी हदीस। तो फरमाते हैं जिनकी हदीस, जिस हदीस में रावी खाली अहले बैत हो, यानी कैसे? कहते अल्लाह के रसूल ने बयान किया, इसको सुनने वाले मौला अली, इनको सुनने वाले इमाम हसन, इनको सुनने वाले इमाम हुसैन, इनको सुनने वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनको सुनने वाले इमाम मोहम्मद बिन बाकर, इनको सुनने वाले इमाम जाफर सादिक। अगर इन 5 हस्तियों के नाम पढ़ के किसी पागल पे दम कर दिया जाए, अल्लाह उसी वक्त उसकी बरकतों ने शिफा अता फरमाता है। आला हजरत कहते हैं जिसको जिन्नात का दौरा पड़ा हो और उन रिवायत हदीस के अंदर अहले बैत के इन 5 नामों को तस्करा कर ले और दिल साफ हो, जबान में तासीर हो, तो फिर देखो दम करते ही उसमें जिन्नात का असर खत्म हो जाता है। अब आप नोट करें कि असहाबे कहफ के नाम अगर घर में हो तवज्जो से, तो फरमाया कि घर को कभी आग जला नहीं सकती है। असहाबे कहफ तो हजरत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत के वली थे, और ये तो मेरे मुस्तफा का खून है, ये तो इस उम्मत के वो शान रखते हैं। अल्लाह अकबर, बड़ी जिम्मेदारी से मौलाए कायनात के हवाले से आया कि आज भी अगर किसी को वली बनना हो, अली जब तक उस पे वली की मोहर ना लगाए, दुनिया के अंदर कोई वली कभी नहीं बन सकता। यानी विलायत भी तकसीम होती है तो फातिह खैबर के घर से होती है, विलायत भी तकसीम होती है मौलाए कायनात के घर से होती है। ये वो मुबारक हस्तियां हैं। तो इमाम बाकर कौन है? अब सुने, इमाम बाकर वो हस्ती है, बड़ी प्यारी बात और बड़ा प्यारा वाकया। हजरत जाबिर मशहूर सहाबी रसूल है हुजूर के जमाने, और ये बारहा आपने इनका नाम भी सुना है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह। ये इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपने का आलम था, और आप अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मस्जिद नबी शरीफ में आना जाना रहता था। और होना भी चाहिए कि बच्चों को मस्जिद में लाओ ताकि बड़े होकर नमाजी हो। यानी इतनी उम्र के कि वो मस्जिद की बेहुरमती ना करे और नमाज को नमाज जान के पढ़े। फिर उम्र का ये नहीं है कि भाई छोटा बच्चा है तो चल तू पीछे हट, नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते, ये मसला सुन नहीं हटा सकते आप। अगर आप खुद पहली सब में खड़ा तो आप जल्दी आए, वरना अगर वो नमाज के वो जानता है, मस्ती नहीं करता और कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ नमाज पढ़ता है, तो उसको हम हक नहीं है कि हम उसको हटाएं। ये बात याद रखना। ये क्या है, कोई 50-60 साल, हाँ अगर वो खुद से अपनी मर्जी से हटता है या वो दिल से जगा देता है तो एक अलग मसला है, लेकिन झाड़ के नहीं हटा सकते। बहरहाल तो आते जाते रहते थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो कि सहाबी रसूल थे, इनका जमाना बहुत दूर था, हुजूर के विसाल की तकरीबन 60-70 बरस के बाद की ये बात है। इतनी बुजुर्गी थी कि आपकी आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो चुकी थी, बहुत ज़ईफ थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के घर पे इमाम मोहम्मद बिन बाकर
बाकर तशरीफ लाते हैं। नन्ही सी उम्र है, लोगों ने कहा हजरत आपके घर कौन आया पता है? कहते कौन आया है? कहा अली का बेटा हुसैन का बेटा आया है, अहले बैत से आया है। कहते तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे इत्तला देनी चाहिए थी ताकि मैं खड़े हो जाता और उसके इस्तेमाल करता नजर आ जाता। आप गौर करें कि इनकी शान कितनी बड़ी है। एक सहाबी रसूल, पता क्या चला, लोग लड़ाते लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत को अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा इमाम कहता है अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। यानी हमारा और तुम्हारा बेड़ा उस वक्त पार नहीं हो सकता, हमारे हाथ में, एक हाथ में सहाबी का भी दामन हो, अहले बैत का भी दामन हो। ये ना हो कि इनकी मोहब्बत में हम हजरत अमीर माविया को गालियां दे, इनकी मोहब्बत में हम हजरत अमीर माविया पे तर्स करें। इसलिए कह रहा हूं, आज हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है, लेकिन यूट्यूब का माहौल है। अलग अलग भेष बदलकर, अलग अलग पकड़ियां बदलकर लोग बैठ जाते हैं और सहाबाई किराम पे तर्स करते हैं, हजरत अमीर माविया पे उंगली उठाते हैं, लेकिन उनमें क्या मोहब्बत थी। आला हजरत कहते हैं बेड़ा तेरा उस वक्त पार होगा, कहते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी नाव है अहले बैत, इस पे सवार हो जा। अब नाव में तो सवार हो गया, रास्ता कौन दिखाता है? उस जमाने में लोग तारों के जरिए रास्ता तय करते थे और समंदरी किनारों पे पहुंचते थे, तो कहते हैं नाव मुस्तफा की आल है और सितारे मुस्तफा के सहाबा है। जब तक के नहीं, और ये हमेशा याद रखना, आपको बहुत से लोग मिलेंगे हज़रत अमीर माविया के गुस्ताख, आपको सहाबा के बारे में बक बक करने वाले, आपके दिल में शक पैदा करने वाले, डाउट पैदा करने वाले लोग मिलेंगे। कभी ये ना हो कि सहाबा किराम के बारे में एक लम्हा भी, थोड़ी सी भी हमारे दिल में कोई कमी आए, वरना समझ जाओ हलाकत ही हलाकत है। इसलिए हमेशा हमें अदब रखना है, चाहे वो अल्लाह का वली हो, चाहे सहाबी रसूल हो, अहले बैत हो, आलिम हो, हम हर एक का दिल में अदब रखें। अदब ही सब कुछ है, अमल तो है खैर, अमल से आदमी हो सकता है नमाज की कमी हो, पूरी ना हो सके, तेरे रोजों में कमी हो, पूरी ना हो सके, लेकिन जहां अदब होगा इंशाअल्लाह फैज उसको वहां उसी वक्त मिलेगा, उसकी निस्बत कयामत में भी काम आएगी। बहरहाल खड़े होकर कहते बुलाना चाहिए। अब देखो क्या अंदाज था, मोहम्मद बिन बाकर अभी छोटी उम्र के हैं और वो सहाबी रसूल इतने उम्र को पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर की चमड़ी आपकी जो है बुजुर्गी की वजह से लटक रही है, आंखों की बिनाई कम हो चुकी है। अल्लाह अकबर, करीब करते हैं, गले लगाते हैं और कहते अस्सलाम वालेकुम, कहते वालेकुम अस्सलाम, फिर कान में कहते बेटा सुनो, मैं अब देखो हुजूर का इल्म गैब, कहते मेरे आका ने कई सालों पहले कहा था, ए जाबिर तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक तू मेरे बेटे हुसैन के बेटे से मुलाकात ना कर ले। और वो हस्ती कौन थी जिसके बारे में सरकार ने कहा था? इस हस्ती को इमाम मोहम्मद बिन बाकर कहा जाता है। कहते बेटा मेरे आका ने कहा था, ए जाबिर तेरे पास मेरी आल में से एक फर्जंद आएगा, मेरा हुसैन का बेटा आएगा, और सुन ले उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आ सकती जब तक तू मेरा सलाम मेरे बेटे तक ना पहुंचा दे। कहते हैं मैं तुम्हें, ए बेटा, ए अहले बैत, ए खानदान रसूल के दुश्मन चिराग, मैं तुझे मुस्तफा का सलाम पेश कर रहा हूं। ये है मोहम्मद बिन बाकर, जिनकी बात सरकार ने अरे इमाम हुसैन की विलादत से पहले बता दी। सुभान अल्लाह। या हो सकता है आपकी विलादत के बाद, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आ गई। अभी तो करबला का वाक़या भी बाकी है, अभी सरकार इमाम हुसैन हमारे सरों के ताज का भी बचपना है, कहाँ उनकी शादी, फिर करबला, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत, फिर उनका निकाह होना, फिर मोहम्मद बिन बाकर का विलादत करना, तो इतनी बड़ी बात। लेकिन चूंकि सरकार की ज़बान हाल से था उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक मेरा सलाम ना पहुंचा दो। फिर दुनिया ने देखा उसी चंद लम्हों या दिनों या साल के बाद इमाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का विसाल होता है। ये इमाम मोहम्मद बिन बाकर, इन्हीं के बेटे इमाम जाफर सादिक, इन्हीं के बेटे। अब मैं उनकी सीरत नहीं पता, इमाम जाफर सादिक पे आते हैं। ये अब समझ में आया इमाम जाफर सादिक कौन है। इमाम जाफर सादिक, इनके वालिद का नाम मोहम्मद बिन बाकर, इनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके वालिद का नाम इमाम हुसैन, इनके वालिद का नाम मौला अली। 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर के इमाम। इनके बेटे मोहम्मद अली, फिर तकी, फिर नकी, फिर इमाम हसन अस्करी, इस तरह फिर 12 इमाम होते। तो इमाम जाफर सादिक बचपने में इतनी बड़ी शान
कि एक दिन ऐसा हो मदीना मुनव्वरा में हातिम ताई आया, या उसका बेटा आया, उसका बेटा आया। तो इमाम जाफर सादिक को देखा, बड़ी खूबसूरत चेहरा, इसलिए कि अहले बैत थे ना, हुस्न की खैरात तो लोग उनके दरों से लेकर जाते थे। चेहरा खूबसूरत था तो उन्होंने देखा कि बहुत हसीन बच्चा है, तो गुफ्तगू की। तो वो जो हातिम ताई का बेटा वो कहने लगा कि मेरा बाबा इतना सखी। अब देखो बचपने की जहानत और वो फिक्र और इल्म था कि जवानी की शान क्या होगी। कहते मेरा बाबा इतना सखी कि अगर उसके महल के 20 दरवाजे भी हो और कहीं से भी फकीर आए, वही फकीर, एक वही फकीर, चेंज नहीं, वही यानी वही आदमी यहाँ से भी लिया, फिर 2 नंबर के गेट से 3 नंबर, यानी 10 गेटों के दरवाजे के चक्कर लगाए, और इन फर्द वही हो, आदमी वही हो, वही चीज डबल डबल मांगे। मेरा नाना, मेरा बाबा, कभी उसको ना नहीं कहता, चाहे 10 दरवाजे से हो, मांगने वाला भी वही हो, चाहे एक ही चीज की बार बार तलब कर रहा हो। मेरे बाबा नाना की सखावत की ये शान है। हातिम ताई ने ये बात की। अब ये तो उम्र थी, बचपना था, बचपने में जबान लड़खड़ाती है, कहाँ इस चीज का तस्वुर इतनी दूर का। लेकिन चूंकि इल्म किसका था, इल्म किसका था ये देखो, और औलाद किसकी थी ये देखो। कहते हैं कि जब मैंने ये बात की कि 20 दरवाजे से आए तभी मेरा बाबा ना नहीं कहता, उसी फर्क को नवाजता है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं ये तो तेरे नाना की शान है। मैं अपने नाना की शान बयान करता हूँ। मेरे नाना का तो एक ही दरवाजा था और इतना नवाजते थे कि दोबारा दूसरे दरवाजे से आने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि यूं ना कह दो मेरे सरकार तो इतना नवाजते थे कि लेने वाला भी देने वाला बन जाता था। ये आपकी ज़हानत। और दूसरी बात सुने, मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला, इनके बारे में सहाबिया ताबईन थे। इमाम जाफर सादिक का बचपना था, जंगल में लकड़ियां छूट रहे हैं, जल्दी जल्दी से लेके मेरे पास वक्त कम है, मैं सोच रहा हूँ कुछ बातें बता दो। लकड़ियां छूट रहे हैं और रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। मालिक बिन दिनार ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, लकड़ियां छूट रहा है, सोचा सलाम करो फिर आगे चलेंगे। चलो ना सलाम करते, हुजूर की सुन्नत है। वापस आए, कहा सलाम वालेकुम, गर्दन झुकी और रो रहे, लकड़ियां छूट रहे, रो रहे। ये इनको अजीब लगा, कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। कहा बच्चे ना मैंने तुझे कभी देखा, ना तूने मुझे देखा, ना मैं तुझे पहचानता हूं, ना तू मुझे पहचानता है। तुझे मेरा नाम भी पता है, तूने तो मेरे बाप का नाम भी बताया। तो अब समझ गए कि पहुंचा हुआ है, बचपने का आलम है। मालिक बिन दिनार कहते इतना मुझे कैसे पहचानते हो? कहा मैं सब जानता हूं। अच्छा ये बताओ लकड़ियां छूट रहे, अब देखो कह रहे थे कि लकड़ियां छूट के इसलिए रो रहा हूं कि माँ जब चूल्हा जलाती तो बड़ी लकड़ी भी डालती, और जब नहीं जलता तो छोटी भी डालती, तो कहीं जहन्नम में बड़ों बड़ों के साथ हमको भी ना डाला इस फिक्र में। अब फिर ताज्जुब में आ गए, का क्या उम्दा फिक्र और सोच है। अब समझ गए कि कोई ये आम आदमी नहीं है। फिर अब देखो सवाल कैसा करते हैं, हालांकि बचपने का आलम है, और ये सवाल ऐसा है कि बुजुर्गों को से पूछा जाए, अजिल्ला उलमाए किराम से पूछा जाए। कहते हैं बच्चा ठीक है, तेरी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं कई दिनों से इसकी तलाश है। हालांकि मालिक बिन दिनार कोई आम आदमी नहीं है, वो सुन्नियों वो बहुत बड़े दर से हदीस देने वाले थे, बल्कि यूं आए मदीना में जिनकी यूं कहे कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर की हदीस का दर्ज देते थे। इतनी बड़ी हस्ती आज के जमाने में मैं समझो कि इनका इल्म में हम पल्ला कोई नजर नहीं आएगा। पहला तो सर पे सहाबिया या तो ताबई, इतनी बड़ी हस्ती। इमाम जाफर सादिक की तो उम्र शरीफ अभी इतनी बड़ी नहीं थी। बड़े तो हमारे नसीब वो बचपन में हो या कभी भी हो, हमारे बड़े ही है, लेकिन चूंकि उम्र की बात है तो कहते हैं मैं एक सवाल करना चाहता हूं जिसका जवाब मुझे कई दिनों से तलाश रहा हूं। कह रहे हैं नफ्स और दिल में फर्क क्या है? हाँ क्या सा? अब देखो ये सवाल क्या मालूम, इसको सूफिया की जबान कहा जाता है। अब कहते हैं नफ्स और दिल में फर्क क्या है? इतना बड़ा सवाल कर दिया। इमाम जाफर सादिक मुस्कुरा के कहते हैं अब देखो जिनके इल्म और निगाह की ये शान है,
तो इमाम हुसैन और मेरे मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। कहते मालिक जब आप यहां से गुजरे ना तो आप दिल में सोच रहे थे कि सलाम करो कि ना करो। आहा क्या बात है इमाम जाफर सादिक, कहते करूं कि ना करूं। फिर आप चले गए, फिर आप वापस आए। जब ये तशवीश हो रही थी ना, करूं कि ना करूं कंफ्यूजन था, वो तेरा नफ्स था। सुभान अल्लाह कह दीजिए का वो तेरा नफ्स था। फिर जब पलट के आए और कहा कि सुन्नत रसूल है, तो कहा वो तेरा दिल था जो तुझे खींच के लाया। पता क्या चला, नफ्स जो होता है गलत ले जाता है और जो दिल होता है सही रास्ते पर ले जाता है। और सुनो, ये कहना गलत होगा कि दिल हमें बहकाता है। दिल नहीं बहकाता, नफ्स बहकाता है। का वो नफ्स था जो उधर ले गया, जो दिल था जो इधर लेकर आया था। कहते मुतासिर हो ये इमाम जाफर सादिक, अभी बचपन में है इसलिए इमाम आजम कहते हैं। ये बहुत बड़ी, और बार बार हम क्यों कहते हैं इमाम आजम को। किसी ने पूछा इमाम आजम को तो जानते ना भाई, हनाना के जो 10 बरस हुए। इमाम आजम हमारे इमाम है, बहुत बड़ी हस्ती है। यूं समझो कि जिनको आलम बेदारी में 70 मरतबा एक ही वक्त में सरकार की जियारत हुई है। इमाम आजम इतनी बड़ी हस्ती। आपसे किसी ने पूछा, बहुत उम्र हो चुकी थी, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके थे। किसी ने कहा हजरत आपकी उम्र शरीफ क्या है। कहते 2 बरस। 2 बरस। अब वो कह रहा है हजरत मजाक कर रहे हैं। अभी आप मुझे पूछिए कि आपकी उम्र में कहूं 5 बरस, तो आप कहीं मजाक कर रहे हैं। 5 बरस का तो मैं हूं नहीं, ना जिस्म से लगता है ना देखने से लगता है कोई कितनी भी का 2 साल तो नहीं हो सकती। आप गलत क्या मजाक कर रहे हैं। हाँ 2 साल है, का मजाक कर रहे हैं। का मतलब तो समझाए हजरत। कहते हैं वही 2 साल, मेरी उम्र तो 70-80 हो गई, लेकिन 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोहबत में काटे वही मेरी जिंदगी का सरमाया है। अब सोचे इमाम आजम फख्र करे कि जिनकी सोहबत में 2 बरस काटे, यानी वो तो सब बेकार था। हालांकि वो बेकार नहीं था, जिंदगी भर इल्म हासिल किया, लोगों को मसाइल सिखाए, दीन की कुरान हदीस की तफसीर बयान की। लेकिन फिर भी कहते वो 2 बरस मेरे लिए इंपॉर्टेंट और कीमती थे कि जब मैं इमाम जाफर सादिक की सोहबत में रहा था। और इल्म की इमाम आजम की ये शान थी कि जब एक मसला बयान किया, मसला बयान नहीं करता, वक्त नहीं है, आपके उर्स आएगा आने वाले महीने में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। कहते एक दिन इमाम आजम ने ऐसा मसला बयान किया, इमाम जाफर सादिक खड़े हो गए और करीब आके पेशानी को बोसा दिया। सुभान। अब सोचिए, कह रहे हैं कि मैं इमाम जाफर सादिक की सोहबत में 2 बरस, वही मेरे लिए कीमती। ये इमाम जाफर सादिक एक दिन आपके पड़ोसी था। वाक्य मुख्तलिफ है, इस तरह भी बयान किया जाता है और एक और भी तरह पे, मतलब किताबों में इस तरह भी आया। लेकिन पहले इसको मैंने जिक्र किया था बहुत सालों पहले, लेकिन अभी ये नया सुने जो दूसरी किताबों में इस तरह का वाक्य बयान किया। आपका पड़ोस था, वो कहने लगा हजरत मेरा घर मुझे बेचना है, मेरा घर मुझे बेचना है। इमाम वो कहने लगा कि मैं सोच रहा था, इमाम जाफर सादिक को कहने लगा कि मैं सोच रहा था कि पहले पड़ोसी को पूछ लाऊं चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि भाई पड़ोसी को बेचो, हो सकता है इसको और वसी करना हो तो ये काम। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, इसको तो नींद बेचो, ऐसा होता है, छू मरे, यानी ये हमारी सोच होती है, छो मरे इसको तो नींद बेचो, बल्कि ऐसा आदमी लाऊंगा किसको परेशान करे। लेकिन वो जो सोच थी ना, वो पाकीज़ा लोग थे, पाकीज़ा नफ्स था, सोच भी अच्छी थी, और जब सोच अच्छी होती है ना तो बरकत भी अच्छी होती है। तो ये कहने लगा कि मैं चाहता हूं सर कि आप खरीद ले, आप मेरे पड़ोसी से, पहला हक आपका है, मैं नहीं चाहता किसी ऐसे को भेजूं यहाँ आए। कहने लगे मेरे पास इतना रकम नहीं। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि कैसे आप खरीद लेते हो। कहा मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। लिखा कि तूने मुझे ये घर दिया, मैंने इसके बदले में तुझे मेरे नबी के पड़ोस में जन्नत में घर दिया। कहो जोर से सुभान। अब वो भी अकीदा और यकीन वाला था, अकीदा भी मजबूत था, यकीन भी था और मोहब्बत वाला भी था। कहा हजरत मुझे सौदा मंजूर है। भाई अपने नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो वाली के जन्नत के बेटे थे। कहा कि अगर तू कहे तो मैं तहरीर लिख कर देता हूं कि एक घर का कोना सैयदा पाक से मिलेगा, एक घर का कोना इमाम हसन से मिलेगा, एक घर का कोना इमाम हुसैन से। मतलब यूं के जहां तेरा घर होगा जन्नत में, वहां 5 होंगे, क्या यानी पंजतने पाक होंगे। सुभान अल्लाह। सौदा मंजूर हो गया। इमाम जाफर सादिक हज पे गए, आए तो इसका इंतकाल हो चुका। बेटे कहने लगे ये सौदा नहीं कर सकते हम, हमें मंजूर नहीं है। तो आपने भी मसला बताया कि भाई जिसका मालिक था उसने कर लिया, अब तेरा हक नहीं है।
अगर वो तेरी मालिक बना के करता तो तू कर सकता, अब तू हकदार और दावेदार नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग कहने लगे नहीं, हमें ये सौदा मंजूर नहीं है, हमें तो रकम ही चाहिए, हमें तो इतनी चाहिए, हमें तो ये चाहिए। कहा कि जा तेरे अब्बा की कब्र पे जाके बात कर ले। अब वो गए तो कहते इनको ऐसा लगा कि ऐसे जो है कि लिख के दे दिया, अभी तो आखिरत की बात है, कयामत की बात है। मैं कहता हूं तेरी निगाह नहीं देख रही थी, लेकिन उसकी निगाह तो देख रही थी ना। अरे कितना अच्छा सौदा है, जन्नत में घर मतलब जन्नती भी बना दिया है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो ये भी तो देखो कि जन्नत का मोहर लगा दी कि अब जाएगा जन्नत के अंदर। अब ये दौड़ते दौड़ते कब्र पे गए तो उसी चिट्ठी को रखा गया था कब्र के ऊपर, तो चिट्ठी उठाए तो लिखा था कि एक घर दो जन्नत में घर लो, एक घर दो दुनिया का जन्नत में लो। उसके पीछे जब फिरा कर देखा तो उसमें लिखा था हमने इमाम जाफर के सादिक के सौदे को कबूल फरमा लिया है और तेरे अब्बा को जन्नत में महल मिल चुका है। ये है इमाम जाफर सादिक। खलीफा मंसूर बादशाह हरम का तवाफ कर रहा है, धक्का धुक्की हो रही है, हजरत असवद को बोसा देने की बात थी, मौका नहीं मिल रहा है, साइड पे आके बैठ गया। फिर देखा कि चंद मिनटों के बाद एक हस्ती का नमूदार होती है, देखा चेहरा नूरानी था, चेहरे पे एक रौब था। लोगों ने देखा ये कौन है तो सब रास्ता देने लगे, हरम का तवाफ रुक गया, रास्ता देने लगे। आए उन्होंने बोसा आराम से लिया, वापस जाने लगे। खलीफा मंसूर पूछने लगा मैं तो दिल पे, मैं तो तख्त पे बैठकर लोगों पे हुकूमत करता हूँ, आखिर वो कौन सी हस्ती है जो दिल पे हुकूमत करती है? लोगों ने कहा वो इमाम जाफर सादिक है। अब दिल में क्या हुआ? खलीफा की इमाम जाफर सादिक के हवाले से खलीफा के दिल में हसद था। उसने अपने दरबारियों से कहा था कि जिस वक्त में हरम इनको महल में बुलाऊं तो मैं सर कलम कर देना इमाम जाफर सादिक का, इन्हें कत्ल करना, मैं इशारा करूंगा। खलीफा मंसूर ने इमाम जाफर सादिक को कहा कि आप मेरे महल में तशरीफ लाए। इमाम जाफर सादिक आ गए। अला इन्ना औलिया, ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। क्यों कि वो बेखौफ होते हैं, उन्हें कोई गम नहीं होता, दुनिया के मामले में उन्हें कोई गम नहीं होता। कहते हैं कि बुलाया गया, अब इमाम जाफर सादिक खड़े हो गए तो ये कांपने लगा। रिवायत में है कि इसका महल भी जलजला आने लगा, वो भी कांपने लगा, फिर इसके पसीने छूटने लगे, ऐसा लग रहा है कि इस पे सर पे कोई तलवार रखी। कहते हजरत कोई इच्छा हो तो बताएं। अब ये सब अंदर अंदर बात करें कि कल तो बहुत कुत्ता था, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ तुझे? कहते हजरत कोई इच्छा हो तो कहा मेरी एक तमन्ना है, आज के बाद अपने महल में मुझे ना बुलाना। सुभान अल्लाह, मुझे कुछ नहीं, तेरे जैसों के मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि जहां पैर फैलाते वहां हाथ नहीं फैलाए जाते। निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कहा अब मत बुलाना। फिर चले गए तो लोगों ने कहा क्या बात है, कल तो बहुत नींगे मार रहा था। ये कसम खुदा की जब मैंने इरादा किया कि इन्हें तलवार बनाऊं तो मैंने देखा पीछे बहुत बड़ा अजगर था, इतना बड़ा अस्तहा था, अगर मैं इशारा करता तो मेरे महल को खा जाता, वो मुझे भी खा जाता। ये अल्लाह वालों की इनकी करामत होती, ये इनकी शान होती है। ये इमाम जाफर सादिक। एक दिन किसी ने आपसे पूछ लिया, बस एक आपकी नसीहत में पढ़ना चाहूंगा, बहुत प्यारी है, अल्लाह वालों की बात है। कहते हैं किसी ने एक दिन पूछा कि अल्लाह ने मक्की क्यों बनाई? बादशाह ने पूछा, इसने शायद खलीफा मंसूरी था या कोई बादशाह था। का सवाल यह है कि अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई? अब ये बात हुई कि मक्खी नाक पे बैठी, इसने सवाल किया और मक्खी चेहरे पे कहीं भी बैठी, तो कहने लगे मुस्कुरा के अल्लाह ने इसलिए बनाई कि तेरे जैसे घमंडियों के चेहरे पर बैठे। ये उनकी शान होती, हाजिर जवाबी होती, बेशुमार करामतें हैं। एक दिन आपकी महफिल में एक शख्स जवान बगैर गुसल के आ गया। सुबह हुई तो आप किसी शहर में तशरीफ ले गए तो लोगों का हुजूम था। अब ये रात के बाद का गुस्ल उसका रह चुका था। अब वो आया, इमाम जाफर सादिक कहते भाई आते तो गुस्ल करके आते, यानी निगाह विलायत देखो। वो कहां कहां देखते थे। इमाम जाफर सादिक की एक नसीहत पढ़ता हूं, उसको सुने। आप फरमाते हैं कि 5 किस्म के लोगों से कभी दोस्ती ना करना। सुनने लायक, दोस्ती से मुराद के बहुत कुर्ब से मत रखना। कौन से? फरमाते हैं झूठ बहुत बोलने वाला, अभी यानी दिन में 1000 झूठ बोले,
मजबूरी का नहीं, बल्कि हर बात झूठ झूठ झूठ, यानी तुझे धोखा देना, यानी सामने वाले को झूठ के जरिए धोखा देना। फरमाते हैं, देखो आपने लिखा, क्योंकि तुम मुझसे हमेशा धोखा खाओगे, धोखा खाओगे। खैर अभी उसने बोला फिर सच बता दिया, ये अलग चीज है, लेकिन हमेशा तुम्हें धोखे में रखना, कि कभी इससे मतलब दोस्त ताल्लुक का सलाम दुआ तक बहुत कुर्ब हासिल ना करना। फिर फरमाते दूसरा आदमी, इन्होंने तफसील लिखा लेकिन अभी वक्त नहीं है। फिर कहते हैं एक बात लिखी, कहते हैं कि वो झूठ बोल के तेरे लोगों को करीब करेगा, दूर भी कर देगा, इसलिए आपने फरमाया इससे बहुत एहतियात रखना। दूसरी चीज, बेवकूफ आदमी, इससे भी बहुत ज्यादा वो ना करना। क्यों कहा कि वो तुम्हें चाहेगा कि नफा पहुंचाए, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा, वो तुम्हें क्या करेगा, नुकसान ही पहुंचाएगा। आप इससे भी थोड़ा परहेज रखना, यानी इसका मशवरा एकदम कबूल ना करना, यूं समझ, इसलिए कि उसको खुद अकल नहीं है, बेवकूफी में आया है, तो फिर क्या होगा। तो कहते हैं कि कभी इससे भी कभी इतना जो है कुर्ब, यानी करीब ना होना। कंजूस आदमी, इससे भी कभी इतनी लगाव ना रखना। कहा क्यों कि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। वो दोस्ती क्या करेगा, कंजूस आदमी, आपने मांग लिया 100 रुपया तो वो कल से रास्ता बदल लेगा। ये इमाम जाफर, और ये हकीकत है, ये जितने मजमे में लोग हैं, बताओ ये कितनी सही बात है। कहीं का तो प्रैक्टिकल जिंदगी में हुआ होगा, कहीं ने तो देश का तजर्बा भी उठाया होगा। कहते हैं कि वो यानी सच्चा दोस्त जो मुसीबत में काम नहीं आवे, अगर उसके पास नहीं है तो एक अलग चीज, लेकिन अगर वो है मालदार है फिर भी कंजूसी दिखा रहा है और दोस्त के ऊपर, तो कहे कि वो रास्ता बंद है। कहते हैं बुज़दिल आदमी, क्यों कहा जब मुश्किल वक्त आएगा तो छोड़ के भाग जाएगा, मुश्किल वक्त आएगा तो छोड़ के भाग जाएगा। कहते हैं 5 फासिक, क्योंकि वो तुम्हें एक लुक्मा या उससे भी कम कीमत में बेच देगा, लालच रख के वो तुम्हें फरोख्त कर देगा, तुम्हारा दिल की धज्जियां उड़ा देगा। ये इमाम जाफर सादिक की 5 नसीहत है, बहुत मशहूर नसीहत है। अब कितनी प्यारी है बताओ। आप ये नहीं कह रहे कि कते ताल्लुक करो, इसलिए कि कते ताल्लुक भी तो शरीयत में मना है, यानी जो बहुत क्लोज होता है आदमी, हर एक अपना दिल की बात ये शेयर करना। तो आपने दोस्ती के बारे का एक मेयार बताया, और हदीस पाक में भी दोस्त के हवाले से बहुत सी चीजें, लेकिन चूंकि आपकी बात थी तो आपने ये चीजें बताई। यानी आदमी परखे, यानी इससे एहतियात रखे, ऐसा नहीं कि भाई उसको छोड़ दे, उससे मुंह फेर ले, उससे दुश्मनी का, ये बात नहीं कही आपने। आपने कहा कि अपनी हिफाजत करे ताकि तुम्हारी हिफाजत हो। ये है इमाम जाफर सादिक जिनकी हम नियाज करते। एक बात सुने, बहुत खास बात मुझे याद आई। ये जो आपकी नियाज होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि महल्ला जी खट्टा हो टेक चढ़े, थोड़ी सी खीर पूरी बनाओ, आप अकेले खा लो इतनी भी चले। ये इमाम अहमद यार खान नहीं फरमाते मुराद पूरी होती है। मैं अपनी पर्सनल एक तजुर्बा बताऊं। एक मेरा दोस्त था तो उसके यहाँ औलाद, मैंने उसको कहा कि तू इमाम जाफर सादिक की नियाज मांग, और हर साल करना, जिस वक्त मांगे उसके 6 महीने के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हो। ये यानी उसका, मुझे ये लगता है कि उसका यकीन और अकीदा मजबूत था। आपकी कोई भी मुराद हो, खाली मान लो कि बस मैं हर साल आपके नाम का फातिहा दिलाऊंगा, उनको खाली याद करो। हकीकत कह रहा हूं, ये लिखने वाले मेरी औकात में नहीं है कोई, मैं तो खाली इमाम अहमद यार खान नईमी ने जो बात लिखी ना उसको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि ये हो चुका है। ये मैं आई विटनेस कहूं तो भी चले, मेरे सामने की बात है कि ऐसे कई लोग हैं, इसके अलावा भी मुझे याद नहीं है कि कई को मशवरा दिया ये करके देखो, इंशाल्लाह फिर देखो आपकी मुराद पूरी नहीं होती। लेकिन जरूरी है कि तेरे दिल में अकीदा और ईमान हो। फिर डागम डोलन का मौसा कहीं भी नहीं हुआ तो मेरा कसूर नहीं, वो तेरा कसूर है। मेरा तो काम था तुझे एडवाइस देना, अमल करना तेरा काम है, और अमल भी ऐसा हो कि इस नियत से हो कि मेरी जरूर होगी, ना तो क्यों है, इस यकीन से। तो फिर देखो क्या होता है। आप भी कर सकते हैं, अभी तो इस महीने में भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आइंदा साल के लिए मान ले, अभी भी अगर है तो मान ले के कलश बनवाऊंगा इंशाल्लाह, और फातिहा दूंगा और याद करूंगा कि आप मेरी हाजत पूरी कर, फिर देखो इंशाल्लाह पूरी हो जाती है।